माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये बहुत कमेंट आ रहा था। बहुत लोग हमें ये कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 12th में जो हिंदी 100 मार्क्स में संक्षेपण पूछा जाता है वह संक्षेपण कैसे बनाते हैं, संक्षेपण को सॉल्व करने का क्या नियम है, कैसे हम अपने 100 मार्क्स हिंदी में संक्षेपण को बनाकर 4 मार्क्स 4 नंबर श्योर कर पाएंगे, सिक्योर कर पाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट के डिमांड की वजह से आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th 100 मार्क्स हिंदी का संक्षेपण बनाने का क्या तरीका है। और ये तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होगी, क्योंकि इस रूल से अगर आप संक्षेपण को बनाते हैं तो आपके 4 में 4 मार्क्स पूरे के पूरे आ जाते हैं। चूँकि संक्षेपण में लगभग स्टूडेंट्स को ऐसा देखा गया है कि वो 4 में से 2 मार्क्स 1 मार्क्स ला पाते हैं बड़ा मुश्किल से। लेकिन मैं जो तरीका जिस तरह से मैं आपको संक्षेपण करना सिखाऊंगा, जो मेरे पिछले कई सालों का अनुभव है, पिछले 10 वर्षों से मैं आर्ट्स क्लास चला रहा हूं और मुझे काफ़ी अनुभव है कि किस तरह से बच्चों के मार्क्स एग्ज़ाम में कटते हैं और संक्षेपण में जो 4 मार्क्स आपको मिलता है आप किस तरह से संक्षेपण को सॉल्व करेंगे ताकि आपके 4 के 4 नंबर श्योर हो जाए, आपका 4 नंबर नहीं कटे। तो आइए शुरू करते हैं। संक्षेपण किस तरह से होता है, कैसे होता है, उसको कैसे समझा जाए, कैसे बनाया जाए, मैं आपको टोटली बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैं एक संक्षेपण को आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। टोटली मैं आपको ये समझाने का पूरा कोशिश करूंगा कि आपको संक्षेपण पूरी तरह समझ में आ जाएगी। आज के बाद फिर आप लोग ये नहीं कहिएगा कि सर मुझे संक्षेपण नहीं आता। हमारी ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं, संक्षेपण को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि संक्षेपण करें, तो ऐसा ही सवाल आपके 100 मार्क्स हिंदी में सबसे लास्ट क्वेश्चन में लास्ट में रहेगा सब्जेक्टिव टाइप में कि संक्षेपण करें। और ये संक्षेपण 4 मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है, मान लो कोई लाइन लिखा हुआ है, एक छोटा सा कोई कहानी टाइप का लिखा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ज्ञान का समस्त भंडार पुस्तकों में रहता है, प्रत्येक व्यक्ति इनसे अपनी अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संगीत, नृत्य, चित्रकला, लघु कथा, कविता, कहानी, उपन्यास, विज्ञान, इतिहास, कंप्यूटर इत्यादि का ज्ञान इन पुस्तकों से ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर यहाँ लिखा हुआ है, अपनी अपनी रुचि के अनुसार बालक से वृद्ध तक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। जितने भी मनुष्य हैं उनकी अपनी अपनी रुचियां हैं, वे अपने अपने क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इतना विविधतापूर्ण ज्ञान और विविध जानकारियाँ केवल पुस्तकें ही दे सकती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये जो संक्षेपण है ये आपका जो फर्स्ट पेज है और ये जो आपका सेकेंड पेज है, ये संक्षेपण जो आपका है ये टोटली आपको पहले ठीक से पढ़ना चाहिए। और संक्षेपण को पहले आप क्या करो कि सबसे पहले ठीक से पढ़ो, और ठीक से पढ़ने के बाद आप इस बात तक पहुँचो या इस हद तक पहुँचो कि ये जो कहानी टाइप का कुछ लाइनें दी गई है, लगभग 10 लाइनें जो दी गई है कहानी टाइप का, देखो ये यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर है 7 8 9 10 11। मान लो 10-11 लाइन जो आपको दिया गया है, तो इन 11 लाइनों को आप ठीक से पहले पढ़ लो। और पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाओ कि भाई ये जो लिखा हुआ लाइनें हैं, जिन लाइनों का मुझे संक्षेपण करना है, ये लाइन वास्तव में किस चीज़ के बारे में है, इसका झुकाव जो है वह किधर है, अर्थात ये क्या बताना चाह रहा है, ये किस चीज़ के बारे में है। आपको बार बार इसको पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद आपको ये बिल्कुल समझना चाहिए कि इस लाइन को पढ़ने के बाद, यानी कि ये देखो ये लाइनें, देखो ये सारे लाइनें, ये लाइनें, ये लाइनें, ये लाइनें, ये लाइनें, फिर है ये और फिर है ये,
फिर देखो आगे, फिर आपका यहाँ पे है ये लाइन, ये लाइन, ये और ये, है ना। तो इन दोनों तरह के लाइनों को पढ़ने के बाद आप सबसे पहले ये देख लो कि भाई जो है ये जो बताया गया है वो किस तरह का है और इसका झुकाव किधर है। इतना क्लियर हो जाओ। इतना क्लियर होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि इनका टाइटल आपको दिमाग में ये लेके चलना है कि मुझे इनका टाइटल क्या होगा। इनका जो टाइटल है वो आपको लेके चलना है। जैसे मान लिया जाए मैंने अभी आपको कहा कि ये आपके 10 लाइन लगभग थे जिनका हमें संक्षेपण करना है, वो लगभग आपके 10 लाइन था, आप 10 लाइन था आपका, 10 लाइन था, 10 लाइन था आपका। तो इस 10 लाइन को पढ़ने के बाद आप ये क्लियर करो कि ये जो 10 लाइन है ये किस चीज़ के बारे में है, इनका झुकाव किधर है। मतलब आप ये कंफर्म हो जाओ कि ये 10 लाइन जो आपका है, देखो यहाँ पर है आपका 1 2 3 4 5 और फिर देखो यहाँ पे है आपका 6 7 8 9 10। देखो ये जो आपके 10 लाइन है ये कंफर्म करो कि वो 10 लाइन जो मेरा है वो उनका झुकाव किधर है, पहली बात। उनके बाद फिर देखो कि आप उस लाइन में आपको पढ़ने के बाद ये पता चलना चाहिए कि इनका जो है शीर्षक जो होता है, टाइटल, ये ज़रूरी होता है कि भाई उनका टाइटल क्या होना चाहिए, माने टाइटल जो है क्या होना चाहिए, ये आपको ज़रूरी है। टाइटल को चुनना, माने टाइटल कहते हैं शीर्षक को। शीर्षक माने उस जो 10 लाइन पढ़ा वो 10 लाइन का जो है कहानी, मान लो एक कहानी मान लो है और उस कहानी के शीर्षक का नाम क्या होना चाहिए, उसी को हम टाइटल बोलते हैं। ये टाइटल आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये टाइटल आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो आपने पढ़ा अभी 10 लाइन का जो आपका था, गद्यांश टाइप का दिया हुआ, कोई कहानी टाइप का दिया हुआ, तो उस कहानी का ऊपर में जो कहानी का नाम होता है जिसको हम टाइटल या शीर्षक कहते हैं वो क्या होना चाहिए। उसके बाद क्या करो आप, जब आपने सोच लिया कि इनका नाम क्या होना चाहिए तो आप क्या करो कि आप जब इसका संक्षेपण करोगे तो आप पहले सबसे पहले यहाँ पे शीर्षक लिखोगे, इस तरह से शीर्षक। शीर्षक लिखने के बाद यहाँ डैश मारोगे और उसका क्या नाम हुआ वो आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे आप, जो है वो 10 लाइन में कितने शब्द आए हैं, कितने शब्द आए हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि 10 लाइन में कितने शब्द आए हैं। उन शब्दों को आप क्या करो, काउंट करो, मतलब उसको आप गिन लो। उस शब्दों को आप जो है काउंट करो, मतलब उनको गिनो, उनकी गिनती करो कितने शब्द उसमें आए हैं, ठीक है। उनके बाद क्या करो, गिनती करने के बाद उनको क्या करो आप, जैसे मान लो हम आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लिया जाए कि 90 शब्द वहाँ आए हैं, 90 वर्ड आए हैं, 90 शब्द आए, तो आप क्या करो उनको 90 शब्दों को क्या करो, ये जो 3 है 3 से भाग दे दो, ठीक है। जब 90 शब्दों में 3 से भाग दोगे तो आपका जो भागफल है वह कितना आएगा, 30 आएगा। अब जो 90 शब्द जो लिखा हुआ है 11 लाइन जो भी है आपका संक्षेपण जिनका करना है वो 11 लाइन जो भी है, अब जो वो 90 शब्द लिखा हुआ है उन 90 शब्दों को आपने क्या किया, 3 से भाग दिया और 3 से भाग देने के बाद कितना आया आपका, 30 आया भागफल। अब आप क्या करो कि उन 90 शब्दों को 30 शब्दों में लिखो, यानी कि इसका संक्षेपण करो। मतलब वो लिखा हुआ है विस्तार रूप में, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, जो 11-12 लाइन में है। बस आपको उनको 2-3 लाइन में कहानी ख़त्म कर देना है, यानी कि 90 शब्द को आपको लिख देना है 30 शब्दों में। और 90 शब्द को पढ़ने के बाद जितना बातें वो 90 शब्द बता रहा है, जितना बातें वो 90 शब्द यानी कि 10 लाइन कह रहा है, उतनी ही बातें शॉर्टकट में यानी कि संक्षेप में आप 30 शब्दों में बोल दो। कितने में बोल दो आप, 30 शब्दों में उतने ही बातों को बोल दो। और जो बातें 90 शब्दों में बताई गई है वो बातें आपका 30 शब्द में बताया चला जाना चाहिए, यानी कि सामने वाले को वो बातें बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। ओके,
ये आपको ज़रूरी है ऐसा करना, तभी आप संक्षेपण कर पाएंगे। चलते हैं हम आपको एक संक्षेपण करके दिखाते हैं। और ये संक्षेपण 2000 जो मैंने अभी संक्षेपण आपको दिया है, ये देखो ये संक्षेपण है जो नंबर 1 में लिखा हुआ। ये संक्षेपण जो है, ये जो संक्षेपण अभी आप देख रहे हो, ये संक्षेपण आपका बिहार बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी में 2018 में पूछा हुआ संक्षेपण है। 2018 में पूछा हुआ है ये संक्षेपण। तो ये संक्षेपण मैं आपको अभी कराऊंगा और आप देखोगे कि इनको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको बनाने का तरीका जानने से पहले हम ये करते हैं कि इनका हम शब्द को गिन लेते हैं कि इसमें है कितना शब्द। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 हो गया है भाई। यहाँ देखो, और 42 के बाद अब 42 हो गया आपका। उनके बाद देखो यहाँ पे 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ऐसे मान लो हम गिनते गए। और गिनते गिनते हम क्या हुआ कि मेरा जो टोटल शब्द है मान लो वह कितना आया, 75 आया। मान लो 75 आया। कितना आया? 75 आया। अब मुझे क्या करना है, इन 75 शब्द में मैंने बताया आपको कि क्या करना पड़ता है, 3 से भाग देना पड़ता है। भागफल हमारा कितना आया, मान लो 25 आया। कितना आया? 25। तो अब ये 75 शब्द को मुझे क्या करना है, 25 शब्द में लिख देना है। और जितना मतलब 75 शब्द का निकलता है उतना ही मतलब आपके 25 शब्द का निकलना चाहिए। ओके, हाँ, मैं आपको बता दूं कि काउंटिंग में 5-10 शब्द बढ़ सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है, घट भी सकते हैं, दिक्कत नहीं है। मान लो आपको काउंटिंग किए आप, और काउंटिंग करने के बाद मान लिया जाए कि आपका वहाँ पर 90 आ गया, दिक्कत नहीं है, 90 आया कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लिया जाए कि इसको जब बनाओगे तो वहाँ पे लिखोगे कुल शब्द जो 90 की जगह तुम अगर यहाँ लिख दिया 92 भी लिख दिया तो चलेगा। तुम 90 की जगह तुम क्या करोगे, ये 94 भी लिख दिया, 94 तो भी चलेगा। 90 की जगह तुम जो है मान लो लिख दिया 96 तो भी चलेगा। 90 की जगह तुम लिख दिया 98 99 तक लिख दिया तभी चलेगा। यहाँ आप 9 शब्द आगे कर सकते हो, पीछे नहीं, आगे कर सकते हो। ये जब बनाओगे संक्षेपण को, जब लिखोगे कुल शब्द तो 90 की जगह गिनती 90 किया मान लो, तो 90 से तुम 5 शब्द 4 शब्द 10 9 शब्द तक आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे आपको बता रहा हूँ अभी मैं यहाँ पर, जैसे मैं इसको बना रहा हूँ, देखो जो आपका संक्षेपण अभी था जिसको मैंने गिना अभी, और वो कितना हुआ था, 75 हुआ था। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये मैंने वो जो संक्षेपण अभी मैंने बताया, संक्षेपण जिसका करना है 10-11 लाइन का, उस 10-11 लाइन का मैंने यहाँ पे बिल्कुल सटीक संक्षेपण किया है। आप इनको देखो। सबसे पहले क्या करना है, मैंने वो जो आपका 11 लाइन था जिनका संक्षेपण करना था, मैंने उन 11 लाइन को पढ़ा। और पढ़ने के बाद मैंने क्या किया, इस बात में विचार किया, इस बात का मंथन किया कि जो 11 लाइन मेरा है वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है, उनका झुकाव किधर, उनका थीम क्या है, वो 11 लाइन का विषय वस्तु क्या है, यानी कि एक हेड लाइन क्या होना चाहिए, एक शीर्षक का उनका नाम क्या होना चाहिए, ये मैंने देखा। तो मैंने ये पूरा तरह से उस लाइन को पढ़ने के बाद ये डिसाइड किया कि इनका जो शीर्षक का होना चाहिए, इनका जो गद्यांश टाइप का कहानी है, छोटी कहानी, और उसका जो टाइटल होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, ज्ञान का संचित कोश। क्या होना चाहिए, ज्ञान का संचित कोश। फिर मैंने उस 11 लाइन का क्या कर दिया, कुल शब्दों को गिना। और जब मैंने उनके कुल शब्दों को गिना, आपने पीछे भी देखा कि मैंने किस तरह से गिना। जब मैंने उनके कुल शब्दों को काउंट किया तो टोटल उनका जो शब्द था वो 75 हो गया। कुल शब्दों की संख्या 75 हो गया। ओके, तब फिर मैंने क्या किया, उन 75 को 3 से भाग दिया। आपका जितने काउंट करके होंगे उनको 3 से ही भाग देना है भाई।
हाँ, तो मैंने उन 75 वर्ड को 3 से भाग दिया। 3 से भाग देने के बाद मैंने देखा कि मेरा जो भागफल है वो 25 आता है, मतलब 25 आता है। तो मैं कैसे लिखूँगा? संक्षेपित शब्दों की संख्या 25, और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कुल शब्दों की संख्या, ये तो संक्षेपण से मैंने लिया है, जितना अभी है संक्षेपण में। लेकिन जब मैं उस 75 शब्दों का संक्षेपण करूँगा, आंसर शीट मैं इस तरह से बनाऊँगा, ये मेरा आंसर शीट है, जब मैं इसको इससे बनाऊँगा तो यहाँ पे हमारे वो जो 75 शब्द है वो नहीं आना चाहिए। अब 75 शब्द में कही गई बातें हमें कहनी है 25 शब्दों में, तो ये 25 शब्द में उतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि आप जब गिनती करोगे तो हो सकता है वहाँ पर आपका काउंटिंग में जो है 90 हो जाए, 100 हो जाए। अगर मान लिया काउंटिंग में आपका 90 हुआ, आपने यहाँ पर काउंटिंग मान लिया आपका मान लिया काउंटिंग में 90 हुआ, और आप मान लिया यहाँ पर लिख दिए कुल शब्दों की संख्या में मान लिया आप यहाँ लिख दिए 100, कोई दिक्कत नहीं, 9 बढ़ सकता है। आपकी काउंटिंग भले ही 90 है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ अगर लिख दिए 100 तब भी चलेगा, आप लिख दिए 90 तो भी चलेगा, आप लिख दिए 92, 96, 95, कुछ ऐसा, मतलब यहाँ पे कुल शब्दों की संख्या में कुछ ऐसा लिखो जिसमें कि 3 से भाग लग जाए। ओके, आप कुल शब्दों की संख्या में कुछ ऐसा यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ कुल शब्दों की संख्या लिख दो पहले, उनके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा लिखो जिसमें 3 से भाग लग जाए। मान लो संक्षेपण जिनका करना है, जिन कहानी का हमें संक्षेपण करना है, उसमें मान लो मेरे कितने शब्द आ गए? 98 आ गए। हम जानते हैं कि ये 98 जो है इसमें 3 से पूरा भाग नहीं लगता है, नहीं कटता है, पूरा डिवाइड नहीं होता है 3 से। तो हम यहाँ पे कुल शब्दों की संख्या में क्या करेंगे? तो कुल शब्दों की संख्या हम जो है 98 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे 99 लिख देंगे, क्योंकि 99 में 3 से भाग आसान से लग जाता है। मैंने कहा कि 10 शब्द आप आगे बढ़ा सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं। गिनती अगर 30 होता है आप 40 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऐसा संख्या चुनो जिसमें 3 से पूरा भाग लग जाए। ओके, उस तरह से करना है। उसके बाद क्या करना है आपको? उनमें 3 से भाग देना है। भाग देने के बाद आप वो भाग देने के बाद मान लिया 90 लिखा आपने, मान लिया यहाँ 90 लिखा, तो इसमें मैंने 3 से भाग दिया, यहाँ 30 आएगा। ओके, मैं 30 लिख दिया। अब यहाँ जो वो 90 शब्द को लिखना है 30 शब्द में हमको लिखना है। अब यहाँ जरूरी नहीं है मेरा यहाँ पे कि यहाँ पे जो है 30 शब्द जो है ही आना चाहिए, जरूरी नहीं है। यहाँ हमारे 30 से ज़्यादा भी हो सकता है, 35, 36, 32, 31, 40 तक जा सकता है, यानी कि एक सेंटेंस लास्ट में पूरा होना चाहिए। 40 तक भी जा सकता है, जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ लिखा 25 है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे पूरा यहाँ पे पूरा 25 ही शब्द यहाँ आना है, जरूरी नहीं है। 25 से ज़्यादा जा सकता है, 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक जा सकता है, जरूरी नहीं कि 25। हाँ, मैं यहाँ लिखूँगा सही। यहाँ तो मुझे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 75, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 25, क्योंकि 3 से भागने पे 25 ही आता है 75 में। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं 25 लिखा हूँ तो मेरे यहाँ पूरा का पूरा जो है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो मेरा जो है वो 25 ही पूरा यहाँ आना चाहिए, जरूरी नहीं है। यहाँ आगे बढ़ सकते हैं, पीछे बढ़ सकते हैं, इस तरह से हो सकता है। पीछे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे खास बात यह है कि आपको संक्षेपण में नंबर मिलता कैसे है, उनको देख लो। संक्षेपण मैंने कहा कि ये पूछा जाता है 4 नंबर का, 4 मार्क्स का। ये जो आप देख रहे हो शीर्षक जो चूज करते हैं, टाइटल, इनमें मिलता है आपको वो 1 नंबर, 1 मार्क्स, 1 नंबर। ध्यान देखो, आपको यहाँ मिलता है 1 नंबर। फिर ये जो आप देख रहे हो कुल शब्दों की संख्या, इसमें आपको मिलता है 1 नंबर। ओके, आप ये जो देख रहे हो संक्षेपित शब्दों की संख्या, यहाँ आपको मिलता है 1 नंबर। और ये पूरे जो आप देखते हो, ये पूरे, इसमें आपको मिलता है 1 नंबर। तो कुल आपके हो गए 4 नंबर। संक्षेपण करने में हमें ये 4 चीज़ों को ध्यान देना है। शीर्षक का चयन अच्छा से करना पड़ेगा, उसके बाद कुल शब्दों की संख्या, उसके बाद संक्षेपित शब्दों की संख्या, फिर उसको संक्षेप में कैसे मैंने किया है ये देख लो। ये मेरा सॉल्व है, ये मेरा सॉल्व सीट है, मैंने उस संक्षेपण को यहाँ सॉल्व किया है और मैंने किस तरह से सॉल्व किया है देख लो। आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा।
हाँ, ध्यान ये देना है कि ये जो लिखोगे आप यहाँ पे, यहाँ जो आप लिखोगे ये शीर्षक, ये बीच में कॉपी के बीच में आना चाहिए, मतलब इस साइड, ये साइड छोड़ देना है, ये साइड छोड़ देना है, कॉपी के बीच में शीर्षक लिख करके यहाँ दे देना है, ऐसे बीच में, ये पूरा बीच में आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। अब ये कुल शब्दों की जो संख्या है इनको कहाँ लिखना है, देखो गौर से, इनको कहाँ लिखना है। तो ये देखो आप यहाँ पे मैंने क्या किया है, शीर्षक यहाँ पे देखो लिखा शीर्षक ज्ञान का, आधा यहाँ पर है, आधा इधर है, संचित कोश। इसके बीच में यहाँ पर जो मैंने कुल को शुरू किया, यानी कि आधा, ये जो है इनका आधा ले लेना है, यहाँ से इधर यहाँ जाएगा। फिर ये भी जो है ये क के सामने नीचे आएगा 100, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी कि आधा ये इधर रह जाएगा और ये इधर यहाँ शुरू हो जाएगा। हाँ, उसके बाद जो 25 शब्द आप लिखोगे ये शुरू होगा, ये 100 के सामने से, शीर्षक के सामने यहाँ शुरू होगा, देखो ये सामने शुरू हो इस तरह से, और इस तरह से जाएगा जहाँ ख़त्म हो जाए आपका, जहाँ आपका 25 पूरा जाए, चाहे 30 हो जाए, 32 हो जाए, कोई बात नहीं। आप मैंने बता दिए, संतुष्ट हो गए कि 75 वर्ड को 75 वर्ड में कहे गए स्टेटमेंट को आपने 25 में कर दिया। हो सकता है 25 में नहीं कर पाए तो 32 तक गए, 33 तक गए। मैंने आप पूरी तरह से ये स्पष्ट कर दिए कि जो बातें 75 शब्दों में कही जा रही थी, जो बातें मतलब 75 शब्दों में कही जा रही थी, है ना, उन्हीं बातों को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। कितने शब्दों में, तो जो बातें कही जा रही थी 75 वर्ड में, आपको उन्हीं को लिख देना है 25 वर्ड में। जो बातें कही जा रही थी 75 वर्ड में, उन्हीं को आपको लिख देना है 25 वर्ड में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये संक्षेपण आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बार रिपीट कर दूं, पीछे थोड़ा सा वीडियो को बैक कर लेता हूं, पीछे कर लेता हूं। देखो आप ये आपके यहाँ से शुरू है, यहाँ से ये लाइन का, ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, इसके आगे चलेंगे तो फिर देखो ये लाइन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ तक जो आपके क्वेश्चंस हैं। और फिर मैंने इतने जो क्वेश्चंस है मैंने इनका संक्षेपण किस तरह से किया है, यहाँ पे देखो ये मेरा आंसर है। ये से आपको एग्ज़ाम में इस तरह से सेम बनाना पड़ेगा। आपको शीर्षक चुनना है, फिर ये लिखना है कुल शब्दों की संख्या, फिर संक्षेपित शब्दों की संख्या, फिर ये लिखना है आपको। इस तरह से करते हैं तो आपके आई होप कि आपको पूरा कम्प्लीटली संक्षेपण में 4 नंबर मिल जाएंगे। मुझे आपके 4 नंबर कटेंगे नहीं, आपके श्योर, आपके कम्प्लीटली आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके 4 मार्क्स कंप्लीट होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हमारी बिल्कुल गारंटी आपको है। बस आपको मैंने जिस तरीके से संक्षेपण को समझाने का प्रयास किया है, आप बिल्कुल इसी तरह का मैथोलॉजी का यूज करेंगे, इस तरह का मेथड का यूज करेंगे और आप आसानी से जो है एग्ज़ाम में 4 मार्क्स ला पाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।